दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास नहीं, क्लास तो हमेशा पढ़ाते हैं। आज कुछ आप जिसके लिए क्लास लेते हो, जिस मुद्दे के लिए अपन क्लास लेते हैं, देखिएगा आज का जो मिशन है अपना यहाँ पर ट्यूटर महाअभियान। ट्यूटर महाअभियान में क्या चला रहे हैं अपन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विद्युत विभाग भर्ती, देखिएगा यहाँ पर बेरोजगारी की लड़ाई। बेरोजगारी की लड़ाई के लिए आपको इन हैशटैग का प्रयोग करते हुए ट्वीट करना है। कहाँ करना है ट्वीट? यहाँ पर इन हैशटैग का ट्वीट करते हो राजस्थान सरकार को आपको ट्वीट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा यूपी सरकार को ट्वीट करना है। तो ये चीज है आपको सरकार को ट्वीट करने की। यहाँ पर योगी जी को ट्वीट करना है, यहाँ गहलोत जी को ट्वीट करना है, और दोनों को है आपको ट्वीट करना है। अब ट्वीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऐसी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ऐसी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब भी अपन संगठित हुए हैं तब तक भी आपको पता हो अच्छी तरह से, जब भी संगठित हुए उसका परिणाम कुछ अच्छा निकल करके आया है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती, पावर होती, उसी के बल पर आज अपन उभर करके आए हैं। जैसा कि आपको पता हो, हाल ही में आपने ताली ताली बजाया था, उस अभियान में मैं शामिल था, आपको याद होगा, ठीक है। और लगभग सब टीचर थे, नहीं थे तो उनको होना चाहिए। लगभग सब स्टूडेंट थे, नहीं थे तो उनको होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा यहाँ जो लड़ाई है वो बेरोजगारी की लड़ाई है, और बेरोजगारी की लड़ाई को दूर करने के लिए बेरोजगारों को साथ में होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक देश में ये लड़ाई जो है समाप्त नहीं हो सकती है। अतः इसके लिए जो है आपको और हमें आगे आना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपके साथ में हूँ, और लगभग भी टीचर आपके साथ में हैं। जो नहीं है उनको भी आना चाहिए, क्योंकि ये देखिएगा यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन, यहाँ जो बात कर रहे हैं कि ट्वीट क्या है, इसका परिणाम ये हुआ कि सब लोगों ने जो है ट्वीट किया। किस पे? आपको याद होगा कि रेलवे की जो है वैकेंसी कब बहाली होगी, अर्थात जो वैकेंसी तो निकली है लेकिन उसका पेपर कब होगा? तो आपको 15 दिसंबर जो है उन्होंने जो डेट दी है रेल मंत्री ने, इसी बेस पे दी है, क्योंकि आपका संगठन दिखाई दिया तो कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ा। तो ट्विटर में भी बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि इसको ऊपर तक जाती है बात और ये हाईलाइट भी होती है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सभी उठाइए अपना फोन और ट्वीट कीजिएगा। बहुत बड़े बात है कि बहुत सारे ITI वाले लड़के जिनको ट्वीट करना नहीं आता, डिप्लोमा वाले लड़के जिनको ट्वीट करना नहीं आता, डिग्री वाले, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी को ट्वीट करना नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप चलाना आता है, फेसबुक चलाना आता, क्या पहले आता था? नहीं आता था ना। अंततः वो भी सीखे, कैसे सीखे पता ही नहीं था, धीरे धीरे सीखते चले गए। मुश्किल से 1 घंटा दोगे, आधा घंटा दोगे तो ट्विटर ID बना लो, जैसे व्हाट्सएप बनाई, फेसबुक बनाई, ऐसे कैसे सेम हूबहू ट्विटर ID बनते ही आपका जो है उसमें क्या करना है, ट्वीट करना। कुछ नहीं, व्हाट्सएप जैसे चलाते हैं एज इट इज ही, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। बस थोड़ा सा आप देखो, 10 मिनट 15 मिनट दोगे तो सीख जाओगे। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। सब लोगों को, अच्छा ITI वालों, डिप्लोमा डिग्री सबको आती कि नहीं आती व्हाट्सएप चलाना, आता ना, तो एज इट इज उसी में ज्यादा कोई खास बदलाव नहीं है। थोड़ा बहुत है जो कि आप थोड़ा बहुत भी हलचल करोगे 10 मिनट, उसमें सीख जाओगे कि कैसे ट्वीट करना है। बड़ी बात नहीं, बस ट्वीट करना सीखना है और कुछ नहीं है, लिखना है ऐसे कैसे, और लिख करके गहलोत जी को भेज देना है। किसको भेजना है? गहलोत सरकार को भेज देना है ना। अब जब गहलोत सरकार को ये ट्वीट भेजोगे तो सीधा जाएगा, आप सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक कंटिन्यूस ट्वीट को भेजो, और इसको आप ही नहीं भेजो, अपने दोस्तों को भी भेजाओ। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो गहलोत सरकार जब यहाँ आकर बात करे तो यहाँ यूपी सरकार को भेजो। अब आप कहोगे सर हम तो बिहार से हैं। अरे भाई दोस्तों, चिंता वाली कोई बात नहीं। आप यूपी हो, बिहार हो, या देश के किसी भी कोने में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग एक हो जाओ। आप राजस्थान वाले के जो है साथ ट्वीट में सपोर्ट करो तो ये यूपी वालों के ट्वीट में सपोर्ट करेंगे, आपके बिहार वालों में करेंगे, आपके मध्य प्रदेश वालों में करेंगे। जहां भी बहाली की जरूरत पड़ती है टेक्निकल की, वहां आप आपस में एक हो जाओगे ना, पूरे देश की टेक्निकल वाले, तो अंततः जो है ITI वालों को बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। डिप्लोमा वाले बेचारे ना तो घोड़ा रहे ना गधा रहे, ऐसे हालात उनके किए गए। तो किस लिए? क्योंकि सरकार ने डिप्लोमा वालों को ना तो वैकेंसी में जो JEE में भर्ती करते हैं और नहीं इधर, तो वो कहीं के भी नहीं रहते। ऐसे हालात में उनके लिए भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए बहाली के यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखा यहाँ पर क्या है, सिलेबस चेंज, सिलेबस में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। JEE वाली जो भर्ती है RSCB की, JEE की सिलेबस में जो है बदलाव लाना पड़ेगा। इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको ट्वीट करना पड़ेगा। इसलिए डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले भी एक साथ हो जाओ, नहीं तो फिर पुराना सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। याद होगा ना आपको, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका टेक्निकल है तो टेक्निकल आना चाहिए ना, टेक्निकल सिलेबस तो टेक्निकल आना चाहिए। ऐसा मिशन लेकर के चलो आप, और हम सब साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर एकता की बात है। यहाँ आप किस राज्य से बिलोंग करते हो ये मैटर नहीं करता है, बस यूं समझे कि हम सब एक देश के वासी हैं और हम सब टेक्निकल की भर्ती चाहते हैं। अतः टेक्निकल की भर्ती के लिए एकजुट हो जाओ। यहाँ एकजुटता आपके काम आएगी, कि मैं दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आज आपसे,
अगर आप सभी ने राजस्थान वालों का और यूपी वालों का साथ दिया ना, तो अंततः बिहार हो या महाराष्ट्र हो या पंजाब हो या फिर अपने यहाँ पर हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश हो, हिंदुस्तान का जो भी कोना होगी और जिसमें भी भर्ती के लिए मैं एक एक को टारगेट करके जो आपसे ट्यूट कराऊंगा और ये सब लड़कों से कहूंगा ये आपका साथ देंगे। जिस तरह से आप इनका साथ दे रहे हो इसी तरह से ये भी आपका साथ देंगे। अंत में आपको ये ट्यूट जो है विशेष तौर से करना है। आपको किस तरह से ट्यूट करना है इसका प्रैक्टिकली मैंने वीडियो भी बनाया हुआ, किस तरह से ट्विटर आईडी बनानी है इसके लिए पिछले वीडियो देख लेना, तो उस पर ट्विटर आईडी के बारे में बताया कि किस प्रकार से ट्विटर आईडी बना सकते हो, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप एकजुटता ला रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। मैं देख रहा हूं हम सब टीचर्स भी एक ही हो रहे हैं धीरे धीरे करके, आप देख रहे हो ना, सारे टीचर्स सब एक ही आपके लिए लड़ रहे हैं। हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट की यहाँ पर लड़ाई है। अब रही बात स्टूडेंट को जो जागना होगा, हमारे साथ चलना होगा, हम उनके साथ, तो आपको भी हमें साथ रहना पड़ेगा, दोनों मिलकर चलेंगे तो संघर्ष अंततः मैं भी आपसे जो है सैकड़ों की संख्या में ट्वीट करूंगा और आप भी मेरे साथ ट्वीट कीजिए। सुबह 9 से 11 के बीच में कंटिन्यूस जो है आप ट्वीट करते रहो, अंततः अपन को सफलता मिलेगी। क्योंकि देखिएगा ट्विटर के माध्यम से ही सरकार को अभी हाल में जगा सकते हैं, उसके बाद जैसे कोचिंग वगैरह खुल जाएगी उसके बाद तो अपन हालात बदल देंगे। क्योंकि देखो सरकार के लिए अपन को जगाना पड़ेगा, तो अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, हक है अपना, वैकेंसी दिलाना पड़ेगा, रोजगार चाहिए, रोजगार का हक है, रोजगार नहीं देती है सरकार तो मांगना पड़ता है, और मांगने पर नहीं देती तो छीनना पड़ता है। क्योंकि हक है, हक मांगने से नहीं मिलता तो छीना जाता है। आपको पता होगा ये चीज करनी पड़ेगी, तब जाकर के अपन बढ़ पाएंगे। यही मिशन लेकर के आज मैं आपके सामने पेश हुआ दोस्तों। संघर्ष करना है, संघर्ष करना है, तब जाकर के अपन को मिलने पड़ेगा। तो सभी देशवासियों इस मिशन में एक साथ हो जाओ, एकजुटता हो जाओ। मैं एक एक स्टेट को कवर करके आप तक पहुंचा दूंगा और सारे देशवासियों से उसमें आपको जो है ट्वीट कराऊंगा, जिससे कि सब देशवासी एक हो सके, संगठन दिखे, संघर्ष दिखे, उनको दिखे। एक लाखों की संख्या में जब ट्वीट एक साथ जाते हैं तो दिमाग खिसक जाता है सरकार के, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। और दोस्तों अगर कोई भी भर्ती में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा, आप देखते हो ये घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला, बस दुनिया भर के घोटाले कर देते हैं भर्तियों में भी ऐसा कैसा ही है ना। देखिएगा वो पेपर आउट, वो पेपर आउट, वो पेपर आउट, और पेपर आउट भी हो जाता तो ज्वाइनिंग होती, बहुत दिक्कत आती ना। कभी वो कोर्ट में जारी, कभी वो कोर्ट में जारी। तो चिंता मत कीजिएगा, इस बार अपन दो जी जान लगा देंगे और ऐसा मिशन बनाएंगे भर्तियों के लिए भी। क्या करो कि जो भी घोटाला करता उनको फांसी की सजा दो, ऐसा मिशन बना के देंगे। जो भी बेईमानी करता हो भर्तियों से लेकर के, चाहे कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो या फिर अधिकारी हो, सबको फांसी की सजा दी जाए, ऐसा ट्वीट का जो हम मिशन चलाएंगे। चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूं, पूरा देश आपके साथ में है। बस आपको एकजुटता चाहिए, एकजुट होना है। जिस दिन आप और हम एकजुट हो गए ना, सरकार को हर हालात में काम होना चाहिए। क्या आपको पता है आईएएस की भर्ती कभी भी आप पेपर आउट होते देखा आपने? देखा क्या 10वीं 12वीं का पेपर आउट होता क्या? बहुत कम केसेज में नहीं होता ना। यही जैसे इस प्रकार से आईएएस की भर्ती का पेपर आउट नहीं होता, तो उसी प्रकार से आपकी प्रत्येक भर्ती का पेपर आउट क्यों होता है? मैं आपसे पूछना चाहता प्रश्न, नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। मैं यकीन और विश्वास से कर रहा हूं नहीं होगा। आप पर हम एक रहेंगे तो नहीं होगा। और अगर किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी संशय किसी प्रकार से रहता है या कोई भी सरकार जो है उसमें दखलंदाजी करती है, किसी भी प्रकार से नहीं निकालते वैकेंसी, ऐसी कोई बात आती है, तो एक बात बताता हूं आपको, किसी भी प्रकार के अपन को कोर्ट तक भी जाने के लिए मैं आपके साथ में हूं। मैं जानता हूं आप स्टूडेंट और बेरोजगार हो, अतः फाइनेंशियली परेशानी आपकी हो सकती है, तो उसमें भी मैं आपको इकोनॉमिक रूप से जितना हो सके पूरा का पूरा सपोर्ट करूंगा। बस आप और हम एक रहेंगे तो यकीन के साथ में आपके साथ में मैं लगातार बना हुआ हूं, था और रहूंगा। मैंने ताली थाली में भी योगदान दिया, याद होगा आपको, दीप बत्ती में भी योगदान दिया, याद होगा आपको। जब भी आंदोलन हो रहा है स्टूडेंट के साथ में, मैं हर समय बराबर खड़ा हुआ हूं, ठीक है। आज रेल जब बिक रही है, आज रेल जब बिक रही है, तो इसमें भी मैं आपके साथ में हूं, कंटिन्यूस देख रहे हो ना, बराबर। हाँ भाई, मसाल में भी रहा हूं मैं, रैली में भी रहा हूं मैं, प्रत्येक आंदोलन में मैं शामिल हूं, रेलवे कर्मियों के साथ में भी रहा हूं मैं, कंटिन्यूस साथ में रहा हूं। दोस्तों ये आपके मिशन की, आपके हक की लड़ाई है, इसमें आप सबको एकाग्रता होना। कल यहां पर ध्यान रखना, ये एवरी डे आप कसम खा लो कि मुझे इतने ट्वीट करने हैं, 100 ट्वीट पर स्टूडेंट करो, 100 ट्वीट पर स्टूडेंट करो। अगर मान लीजिए 1000 10,000 स्टूडेंट करते हैं तो समझो कि सरकार जो है हिल जाएगी और उसको बेरोजगारी की लड़ाई के लिए हक जो आप मांग रहे हो वो देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा सरकार को। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बराबर एक हो, संगठित हो, संघर्ष करो। मैं आपके साथ हूं, पूरा का पूरा शिक्षक वर्ग आपके साथ है। ये प्रत्येक यूट्यूब के जो शिक्षक है वो आपके साथ है, जो कोचिंग वाले हैं वो आपके साथ है, पूरा आपको पता है, किसान भी आपके साथ है, क्योंकि आप भी तो किसानों के बच्चे हो। किसानों के साथ भी क्या हाल
हाल हो रहे वो भी आपके साथ है, बस पूरा देश आपके साथ है। आप एक हो जाओ, अंततः युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस पावर के आगे सबको झुकना पड़ेगा। आप सरकार को झुका सकते हो, बस एकजुटता दिखाइए। यूं मत कहिएगा सर हमें ट्वीट नहीं आता, आएगा, सीखोगे, कोशिश करोगे तो अपने लिए ही करो, दूसरे के लिए नहीं। तो कम से कम अपने लिए तो कोशिश कर ही सकते हो ना। और ये आपकी लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है, इसको जाने मत देना दोस्तों। तो यही है, और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम सब एक होंगे, संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए तो कहा स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष करते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक भेज दीजिएगा 10-15 फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, जिससे कि सब स्टूडेंट इस वीडियो को क्या कर सके, ट्वीट कर सके। ट्वीट के लिए ये आपके अपने मिशन की हक की लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।